हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी और ये सेकंड क्लास होगी अपनी रीजनिंग की। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ब्लड रिलेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट, और अभी ये उसका सेकंड पार्ट होगा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, एक्स एंड वाई आर ब्रोदर। एक्स है वो ब्रोदर ऑफ ए है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, जो वाई है वो बी से कैसे रिलेटेड है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो ए और बी हैं वो क्या हैं, मैरिड कपल। तो मैरिड कपल को अपन को दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी दोनों क्या हैं, दंपति हैं या मैरिड कपल हैं। तो ए और बी हो गया। अब हमें यहाँ ये नहीं पता है ए पति है या बी पति है या ए पत्नी है या फिर बी पत्नी है, ठीक है। आगे चलिए, एक्स एंड वाई आर ब्रोदर। एक्स और वाई क्या है, ब्रोदर है। अभी इस लाइन से हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आगे चलिए, एक्स इज़ द ब्रोदर ऑफ ए। जो एक्स है वो ब्रोदर है किसका, ए का। तो ब्रोदर के लिए एक लाइन, तो एक्स होगा ब्रोदर है तो क्या होगा, मेल, तो प्लस, ठीक है। अब जो सेकंड है वो पढ़िए, एक्स एंड वाई आर ब्रोदर। तो जो वाई है वो भी क्या होगा अपना, किसका ब्रोदर होगा, किसका, ए का, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। जो वाई है ये बी का क्या लगेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर इसको अपन फीमेल माने, यानी कि लड़की या फीमेल माने, इसको पत्नी माने, ये कपल हैं, तो इससे तो ये बनेगा, क्या बनेगा इसका, ये अगर ये बॉयज होगा और ये लड़की होगी, या मेल होगा ये फीमेल होगी, तो ये इसका क्या लगेगा, साला। कौन, वाई, ठीक है। अगर इसको अपन यहाँ पे क्या लेंगे, मेल, और इसको लेंगे फीमेल, तो क्या लगेगा, देवर। क्या लगेगा, देवर। अब है जो इंग्लिश में जो वर्ड होगा वो दोनों के लिए कौन सा होगा, ब्रोदर इन लॉ। क्या होगा, ब्रोदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर वो मेल यहाँ पे फीमेल होगी तो वो बी का लगेगा साला, वाई, और अगर वो यहाँ पे मेल होगा तो वो लगेगा देवर, बी का, ठीक है। और दोनों को, साला और देवर को इंग्लिश में दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रोदर इन लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा है वो नेक्स्ट टाइप आता है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसको कंप्लीट कर लिया है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कोडेड के वाले के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कोडेड, जो अपना ब्लड रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं कि उसके किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको कैसे कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब क्या था कि जो डायरेक्ट था उसमें तो क्या था, स्टेटमेंट दिए जाते थे, डायरेक्ट बोला जाता था। इसमें क्या करेगा, स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। फिर वो जो स्टेटमेंट है उनको कोडेड के रूप में, जो स्पेशल अपने सिंबल्स होते हैं उनके रूप में वो आएंगे, ठीक है। उनसे अपन को पता करना है। जो सिंबल हैं वो हो सकते हैं फिर हैशटैग, परसेंटेज, कोई भी सिंबल दे सकता है वो। यहाँ पे ट्रायंगल होगा, @ होगा, कोई भी सिंबल, या डॉलर हो गया, ठीक है, और या फिर एंड हो गया। इस प्रकार से आपको सिंबल मिलेंगे। उन सिंबल्स को अपन को क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है। फिर जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में ही, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको वो आंसर बताना। उस एक्सप्रेशन जो दे रखा होगा उस उनको स्टेटमेंट के थ्रू आपको आंसर बताना। देखिए एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अगर P भाग Q है तो P इज सन ऑफ Q, ठीक है। अगर P मल्टीप्लाई Q है तो P इज सिस्टर ऑफ Q। अगर P प्लस में Q है तो P इज ब्रदर ऑफ Q। P माइनस Q है तो P इज मदर ऑफ Q। ये आपको बोला गया है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, P है भाग है Q, तो उसका मतलब होगा P है वो सन है किसका, Q का। और P गुणा Q है तो उसका मतलब होगा P है वो सिस्टर है किसकी, Q की। और P प्लस में Q है तो है P है वो ब्रदर है किसका, Q का। P माइनस Q है तो P वो मदर है किसकी, Q की। इसी प्रकार से आपको बताना है। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर T, ये क्वेश्चन में बोला गया है T गुणा R प्लस वाई भाग S, तो अब बोला गया है जो T है
ये एस का क्या लगेगा, मतलब जो टी है वो एस का क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखना है, जैसा इसमें बोला गया है वैसा वैसा आपको करना है। जैसे इसमें लिखा है टी गुना आर, तो अब यहाँ पे देखना है जो गुना का जो सिंबल है वो क्या बोलता है। अगर टी गुना आर है तो इसका मतलब है कि इसमें बोला है पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो टी है वो सिस्टर किसकी होगी, आर की। तो यहाँ पे देखिए टी अगर सिस्टर है, यहाँ पे किसकी सिस्टर है, आर की। ठीक है, यहाँ पे किसकी सिस्टर होगी, आर की। कौन होगी, टी। तो यहाँ पे देखिए आप, जो टी है वो सिस्टर हो जाएगी किसकी, आर की। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे आपको चलना है, अब लेना है आपको आर वाई को। अब आर वाई, आर प्लस में वाई है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे होगा जो आर है वो भाई है किसका, वाई का। अगर भाई है तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस किसका भाई है, किसका भाई है, वाई का। तो यहाँ पे वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे इसको एक बार ये नहीं होगा, फिर आगे चलते हैं, वाई भाग एस। तो वाई भाग एस क्या बोल रहा है, पी इज सन ऑफ क्यू। तो इसको लेके जो वाई है वो सन है किसका, एस का। अगर सन है तो प्लस किसका होगा, किसका है, एस का। तो एस का है तो वो सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जो एस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है जो टी है वो कैसे रिलेटेड है किससे, एस से। अब यहाँ पे देखिए आप, जो टी है वो कैसे रिलेटेड, अब ये एस है, इसका बेटा कौन है, वाई, वाई का भाई आर, और आर की बहन है टी। तो ये भी इसकी क्या लगेगी, बेटी। तो ये टी किससे कैसे रिलेट हो जाएगी, डॉटर। क्या हो जाएगी, डॉटर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, जैसा कि इसमें जैसा जैसा इसमें बोला जाए वैसा वैसा आपको जो ड्रॉ है ये डायग्राम करना है और उससे आपको पता लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में। अब इसमें दिया गया है टी प्लस आर माइनस वाई प्लस एस। इसको पता लगाना है कि ये जो टी है ये एस का क्या लगेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इन दोनों को, टी प्लस आर। तो टी प्लस आर का मतलब यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे बोला है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो टी है वो किसका भाई होगा, आर का। तो टी भाई होगा किसका, आर का। टी भाई होगा तो प्लस, ठीक है, आर का हमें पता नहीं है अभी। फिर इन दोनों को लेना है, आर है आर माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए P माइनस क्यू, तो इसको बोला गया P इज मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे R है वो मदर होगी किसकी, वाई की। R मदर होगी तो फीमेल, तो किसकी होगी, वाई की। ठीक है, अब इसका जेंडर हमें पता नहीं है, देखते हैं अगले। Y प्लस में S, Y प्लस में S, तो Y प्लस में S तो P प्लस में Q। इसका मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, P है वो ब्रदर ऑफ Q। तो इसमें हो जाएगा Y है वो ब्रदर है किसका, S का। अगर ब्रदर होगा तो क्या होगा, मेल। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। जो ये टी है ये एस से क्या कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए जो वाई और ये एस है ये दोनों क्या हो गया आपस में, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, अब इसके हुए संतान और ये इसका भाई है, तो इसका क्या लगेगा, मामा। कौन लगेगा, टी इसका क्या लगेगा, मामा। तो इसको बोलेंगे मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल या फिर मामा। ठीक है, इसको बोलेंगे मैटरनल अंकल या मामा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना उसी प्रकार से है। अगर x डॉलर वाई को x इज द वाइफ ऑफ वाई और x एट द रेट वाई है वो है x इज द फादर ऑफ वाई, x एंड वाई है x इज द ब्रदर ऑफ वाई, x परसेंटेज वाई तो x इज द मदर ऑफ वाई, x हैशटैग वाई तो x इज द सिस्टर ऑफ वाई। तो अपन को जो कोडेड दिया गया है वो दिया गया बी हैशटैग सी एट द रेट डी एंड ई और डॉलर एफ। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है वो क्या लगेगा। तो सबसे पहले अपन को देखना है जो बी और सी है इनमें देखना है। तो बी हैशटैग सी, तो हैशटैग का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है जो एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। तो बी है, ये जो बी है ये सिस्टर किसकी होगी, सी की। किसकी होगी, सी की। अब सी का हमें पता नहीं है मेल है फीमेल। अगला पढ़ो, सी एट द रेट डी, तो x एट द रेट वाई तो x इज द फादर ऑफ y।
तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा सी है वो फादर है किसका, डी का। तो ये सी है ये फादर होगा किसका, डी का। तो ये प्लस फादर होगा तो मेल मतलब प्लस। ठीक है, आगे चलो। फिर यहाँ पे देखना है डी और ई का। जो डी एंड ई, तो एंड वाला रिलेशन यहाँ पे है एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। तो डी है वो ब्रदर होगा किसका, ई का। ई का किसका ब्रदर होगा, ई का। तो यहाँ पे ब्रदर है तो ये प्लस। ठीक है, आगे चलो। अब ई और एफ का देखना है, ई डॉलर एफ। तो डॉलर का यहाँ पे दिया गया है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो ई है वो वाइफ होगी किसकी, एफ की। किसकी, एफ की। तो ई वाइफ है तो माइनस, और ये एफ मेल होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। ये जो एफ है ये सी से क्या रिलेटेड रखेगा। ठीक है, अब आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, भाई बहन है। ठीक है, जब इनका एक लड़का है फिर ये उनकी सिस्टर है। ठीक है, ये आपस में पति पत्नी है तो ये इसकी सिस्टर है, नहीं ये इसकी डॉटर होगी। तो ये इससे शादी करेगा, तो ये इससे शादी किया तो ये इसका क्या हो जाएगा, दामाद। क्या हो जाएगा, दामाद। तो दामाद को इंग्लिश में बोलेंगे अपन सन, क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन इन लॉ। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है वो और करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है जे एट द रेट के डॉलर एल, एल एट द रेट एम, एम हैश टैग एन और एन डॉलर ओ। तो हाउ इज ओ रिलेटेड टू जेज चाइल्ड। मतलब ओ है जे के चाइल्ड का क्या लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जे एट द रेट के, तो एट द रेट का मतलब है एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो जे है वो क्या लगेगा, जे है वो फादर लगेगा किसका, के का। किसका लगेगा, के का। ठीक है, आगे चलो। के एल, के डॉलर एल। तो डॉलर का मतलब है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो के है जो वाइफ होगा किसका, एल, एल की। एल की क्या होगी, वाइफ। ठीक है, आगे चलो। फिर एल एट द रेट एम। तो एल ए का यहाँ पे एट द रेट का संबंध है एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो एल है वो किसका हो जाएगा, फादर एम का। किसका हो जाएगा, एम का। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसका हो जाएगा एम का। ठीक है, इसको फिर से करता हूँ, ये हो जाएगा के माइनस, और ये आपस में पति पत्नी है, ये प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे एम। तो के एट द रेट, नहीं के डॉलर एल, इसका मतलब हो गया पति पत्नी, एक्स इज द वाइफ ऑफ एल। तो यहाँ पे हो जाएगा के पति पत्नी है एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलिए एम हैश टैग एन से, एम हैश टैग एन से। तो हैश टैग का क्या है, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। तो इसकी सिस्टर कौन हो जाएगी, एन। कौन हो जाएगी, एन। ठीक है, ये होगा माइनस, ये फीमेल है। अब आगे चलिए एन डॉलर ओ। तो एन डॉलर ओ का मतलब है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो एन है ये पत्नी होगी किसकी, ओ की। ठीक है, अब इसने पूछा है हाउ इज ओ रिलेटेड टू जेस चाइल्ड। अब जे का जो चाइल्ड है वो कौन है, के। ठीक है, अब के का संबंध बताना अपन को ओ से। किससे, ओ से। तो ये क्या होगा, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है जो पहला बना था जे के चाइल्ड से। तो ये आपस में होंगे पति पत्नी, ये इनके बेटियाँ, फिर ये इन बेटी का दामाद, मतलब बेटी का पति। तो ये क्या होगा, के का दामाद। तो ये क्या कौन बनेगा, दामाद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सन इन लॉ। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चेंजमेंट किया गया है। जो आपसे पिछली बार क्वेश्चन में दे के पूछा गया था वो इस बार ऑप्शन में रख दिया गया है। तो इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया इसने, ए की आंटी है, उस ऑप्शन को अपन को चुनना है कि जो ऑप्शन ये बताता हो कि ऊपर जो स्टेटमेंट वो दिए गए हैं उनके आधार पर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि ए की आंटी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है उसी से देखते हैं। जो क्वेश्चन में अब बोला गया है कि ए ई की आंटी है, तो सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि ए ई की आंटी है तो कौन मेल होगी या फीमेल, कौन होगी, फीमेल। अब ऊपर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें पता करना है कौन से स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि वो फीमेल आ रही है। अब यहाँ पे देखिए पी हैश टैग क्यू, पी क्यू का पिता है। तो यहाँ पे तो पिता है मतलब मेल आ रहा है, और अपन को पता करना है किसका, फीमेल का। तो अब अपन को ऑप्शन में देखना है
ए हैश टैग, तो बी ऑप्शन नहीं होगा अपना। क्या नहीं होगा? बी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है क्यू प्लस पी प्लस क्यू, पी क्यू की माता है, मतलब फीमेल आ रही है, तो ए प्लस बी ये ऑप्शन हो सकता है, इसको रहने देते हैं, बाद में चेक करते हैं अभी। फिर अगला है पी माइनस क्यू, पी क्यू का भाई है, तो भाई है मतलब कि मेल होगा, लेकिन पता करना अपने फीमेल, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। पी स्टार क्यू, पी क्यू की बहन है, मतलब फीमेल आ रही है, फीमेल हो सकता है, तो ऑप्शन ए या सी में से एक ऑप्शन होगा। अब पता करते हैं, पहले ए ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो वैसे ही आपको पता करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, तो ए प्लस में बी, यहाँ पी प्लस में क्यू का मतलब है पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, तो यहाँ पे हो जाएगी ए है, ये बी की क्या है? माता है। ठीक है, फिर आगे चलिए, बी माइनस सी, तो पी माइनस क्यू है, पी क्यू का भाई है, तो बी है वो किसका भाई हो जाएगा? सी का। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए, सी स्टार डी, तो स्टार का मतलब यहाँ पे था पी क्यू की बहन है, तो सी है, सी है, ये बहन किसकी होगी? डी की। किसकी होगी? डी की। आगे चलिए, डी हैश टैग ई, हैश टैग ई, तो हैश टैग का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो डी है, ये पिता किसका होगा? ई का। किसका होगा? यहाँ पे ई है। अब आप इसने पूछा था ए ई की आंटी है, ए है वो ई की आंटी होगी, ए ई की आंटी तो इसमें तो हो नहीं रही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब बचा ऑप्शन सी, तो अगर ऑप्शन में ऐसे आप एक ऑप्शन को एलिमेंट कर पाते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लेकिन अब मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो ए है वो बहन है किसकी? बी की। ठीक, फिर बी हैश टैग सी, पी क्यू का पिता है, तो बी है वो पिता है किसका? सी का। पिता होगा तो मेल, और किसका है? सी का। ठीक, फिर सी स्टार डी, स्टार डी का पी क्यू की बहन है वो फिर से, तो सी बहन होगी किसकी? डी की। ठीक है, फिर डी माइनस ई, तो पी क्यू का भाई है, तो डी है ये भाई होगा किसका? ई का। अब अपन को बताना था ए है वो ई की क्या होगी? आंटी। तो अब यहाँ पे देखिए वो कंडीशन बन रही है, जो ए है ये है वो ई की क्या लग रही है? आंटी लग रही है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अब यहाँ पे बुआजी बन रही है, तो बुआजी को भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आंटी बोलेंगे ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें p मल्टीप्लाई q है, p q का पिता है, p प्लस क्यू p q की माता है, p भाग q p q का भाई है, p माइनस क्यू p q की बहन है। तो अपन को बताना है j f का पुत्र है वो कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है कि j है वो f का पुत्र है। तो सबसे पहले अपन को पता करना है, तो j f का पुत्र है, तो मतलब अपन को मेल वाला देखना है। तो यहाँ पे देखिए मेल कौन कौन से में बता रहा है, कौन कौन सा साइन है वो बता रहा है मेल के बारे में। P गुणा Q, तो जहाँ भी गुणा होगा वो बता रहा है मेल के बारे में, यानी पी क्यू का पिता है। ठीक है, ऑप्शन में मल्टीप्लाई वाला कोई नहीं। ठीक, फिर पी प्लस में क्यू, पी क्यू की माता है, जब भी आपको प्लस वाला लगे स्टार्टिंग में, प्लस मतलब जे प्लस आर आ रहा है, तो जे के बारे में पूछा है, तो बी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है? इसकी क्या है? माता, पी क्यू की माता है, मेल में नहीं हो सकता। ठीक है, फीमेल में हो रहा है। फिर आगे देखिए पी भाग क्यू, पी क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का भाई है, तो मतलब भाई है किस में आ रहा है? मेल में, तो भाग वाला हो सकता है, ए में हो सकता है। फिर देखते हैं अगला, पी माइनस क्यू, इसमें भाग है तो ये भी हो सकता है, और एक ऑप्शन दिया हुआ अपने पास में डी और सी। डी में दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, और सी में दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्या करना है? ए और सी में से चेक करना है, अगर ए और सी में मिल जाए तो ऑप्शन कर देंगे अपन टिक, अगर नहीं मिले तो अपन क्या करेंगे? ऑप्शन करेंगे ये जो ई वाला ऑप्शन है अपना, इसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। ई वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक। क्यों? क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन यहाँ पे इसलिए नहीं बताया जा सकता कि जो अपन को कंडीशन दे रखी है उससे पता लगाया जा सकता है कि जे एफ का पुत्र है, तो अपन ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन ऑप्शन ए और सी की तरफ। जे भाग आर, जे भाग आर, तो इसमें भाग वाली कंडीशन में क्या लगा है? पी क्यू का भाई है, यानी कि जे है, ये जो जे है अपना ये भाई होगा किसका? आर का, तो भाई होगा तो प्लस टी, फिर आर माइनस टी, आर माइनस टी, तो माइनस का यहाँ पे बता रहा है पी क्यू की बहन है, तो आर है टी की क्या होगी? बहन, आर है
ये है टी की क्या होगी बहन, तो ये होगा माइनस। ठीक, आगे चलिए, टी गुना एफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो टी है ये एफ का क्या है पिता। ये जो टी है अपना ये किसका पिता है एफ का। अब आपको देखना है जे एफ का पुत्र है, तो इस कंडीशन से क्या लग रहा है जे एफ का पुत्र है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। ठीक है, अब चेक करते हैं सी वाले ऑप्शन को, किसको करते हैं सी वाले ऑप्शन को। तो जे है भाग एम, जे भाग एम, तो भाग का मतलब है पी क्यू का भाई, तो जे है वो भाई होगा किसका एम का। ठीक, फिर एम माइनस एन, एम माइनस पी क्यू की बहन है, तो एम है वो बहन होगी किसकी एन की, किसकी एन की। ठीक, एन गुना एफ, एन गुना एफ, तो पी गुना पिता होगा किसका एफ का। ये तो वही केस बन रहा है जो ऑप्शन ए में बना। क्या होगा, तो क्या अब इसमें पूछा है जे है वो एफ का पुत्र बन रहा है क्या, जे है ये जो जे है ये एफ का पुत्र बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको डी ऑप्शन नहीं टिक लगाना। क्यों नहीं लगाना, कि डी ऑप्शन बता रहा है कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, तब कि क्वेश्चन में दिए गए हैं उनसे वो जो उसने पूछा है जे एफ का पुत्र बन सकता है या नहीं, वो चीज़ अगर ज्ञात नहीं की जा सकती तब तो डी लगा सकते थे अपन, लेकिन हम ऑप्शन ई चूज करेंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। हम जे एफ का पुत्र इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन को ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन निकाल सकते हैं, तो इसलिए अपन ऑप्शन ई को चूज करेंगे कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि ये ऑप्शन वाली कंडीशन आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।